हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज का ये लेक्चर एक बहुत ही शॉर्ट टॉपिक सुदाए सफरावी के बारे में होने वाला है। दर्द सफरावी या फिर इंग्लिश में जिसको बाइलियस हेडेक कहते हैं। बाइल कहते हैं सफरा को और उसी से इसका नाम इंग्लिश वाला पड़ा है बाइलियस हेडेक। तो एक सिंपल सी चीज़ है कि एक ऐसा सर दर्द है कि जो कि खिल्त सफरा की वजह से होगा। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ऐसा सर दर्द देखा था कि जो दम की वजह से हो रहा था, जिसको हम सुदाए दम भी कहते थे या फिर दर्द खूनी कह रहे हैं। ये जो सर दर्द होने वाला है ये सफरा की वजह से होगा, इसीलिए इसका नाम सुदाए सफरा भी रखा गया है। और इसके जो एक शॉर्ट सी डेफिनेशन रखी गई है वो भी यही है कि सफरा से पैदा होने वाला सुदाए हार है। अब चूँकि सफरा और दम दोनों भी ये गर्म अखलात है, हार हैं, इनकी कैफियत जो है तो वह हार हैं और इसीलिए ये जो सुदा होने वाला है तो ये हार होगा। तो सुदाए दमवी भी और सुदाए सफरावी भी दोनों भी सुदाए हार की कैटेगरी के अंदर डाले जाते हैं। बहुत शॉर्ट टॉपिक है, बहुत शॉर्ट वीडियो बनने वाला है, इसलिए आखिर तक के ज़रूर देख लीजिए। और एक सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कुछ बहुत समझने वाली चीज़ें नहीं है, आप लोग बहुत आसानी से इसको समझ लेंगे। तो इसकी अलामात देखते हैं। असबाब तो हम सभी को पता है, इसका सबब क्या होगा, सफरा होगा, सफरा की वजह से ये होगा। अलामात इसकी क्या होंगी, तो सफरा एक हल्की फुल्की खिल्त है, आँख से इसको ताबीर किया जाता है, आँख से इसको कोरिलेट किया जाता है और इसीलिए ये कहा जाता है कि ये हल्की खिल्त है, कि यह लाइट है बिल्कुल। जब अखलात का हम मुशाहिदा करते हैं सेंट्रीफ्यूज करके ब्लड को, तो उसके अंदर भी सफरा जो है तो वो सबसे ऊपर हमको नज़र आता है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये एक बहुत ही हल्की खिल्त होती है, इसीलिए सर में बोझ नहीं होगा। इसकी अलामत ये होगी कि सर में बोझ नहीं होगा, लेकिन चूंकि ये गर्म खिल्त है इसलिए गर्मी होगी। तो बग़ैर बोझ के बोझ और तनाव महसूस नहीं होगा, लेकिन गर्मी महसूस होगी, सर के अंदर सख्त गर्मी होगी। फिर दूसरा ये कि चूँकि सुदाए हार है इसलिए ठंडी चीज़ों से आराम मिलेगा, और फिर हरारत है इसलिए वहाँ पर खुश्की भी पाई जाएगी। और वैसे भी सफ़रा का जो मिजाज होता है, तो सफ़रा के जो एक मिजाज बयान किया गया है वो हार याबिस है, तो वो है गर्म और खुश्क। इसीलिए एक तो हरारत भी है और खुश्की भी है, तो साथ में क्या होगा कि नथने खुश्क हो जाएंगे और फिर हरारत की वजह से प्यास का गलबा भी होगा। और सफ़रा का जो टेस्ट बताया जाता है तो वो कड़वा बताया जाता है। सफ़रा का जब भी गलबा होगा बदन के अंदर तो मुंह का जो मज़ा है तो वो कड़वा हो जाएगा। तो इसीलिए सुदाए सफरावी के अंदर भी जो मुंह का मज़ा है तो वो कड़वा होगा। साथ में एक हमारे पिछले लेक्चर के अंदर ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर कहीं पर हरारत की ज़्यादती है तो वहाँ पर नींद कम हो जाती है, और साथ में अगर नींद कम है तो इसका मतलब क्या है कि बदन के अंदर हरारत बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर भी होगा कि नींद कम होगी, मरीज़ को नींद अच्छे से नहीं आएगी, बेदारी ज़्यादा उसको परेशान करेगी। तो ये एक पॉइंट जो मैं आपको बार बार याद करवा रहा हूँ, ताकि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब हम उतरे तो उस वक्त भी हमको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर नींद किसी को कम आ रही है तो इसका मतलब ये होता है कि इसके बदन के अंदर हरारत बढ़ गई है। दूसरा, फिर नब्ज़ सरी होगी और कारूरा साफ़ होगा। ये एक फिर से याद रखने में बहुत आसान सी चीज़ है। सफ़रा है, गर्मी है, इसका मतलब नब्ज़ जो है तो वो सरी चलेगी, फास्ट चलेगी, और कारूरा वहाँ पर साफ़ होगा, पेशाब बिल्कुल साफ़ होगा, उसके अंदर कोई आपको रसूब वगैरह नज़र नहीं आएगा। इसकी वजह ये बताई गई है, कारूरा जो साफ़ होगा तो इसकी वजह किताब के अंदर ये बताई गई है क्योंकि जो मादा है तो वो दिमाग की तरफ चढ़ जाता है। लेकिन अब ये एक अलग बात है कि जो इसके मुतरजिम है अल्लामा कबीरुद्दीन जो है, उन्होंने ये कहा है कि ये थोड़ा सा एक तहकीक तलब मौजू है कि सही में ऐसा इसी वजह से होता है क्या, कारूरा जो साफ़ होता है तो दिमाग की तरफ मवाद के चढ़ जाने की वजह से ही होता है या फिर कोई और वजह है। तो खैर किताब के अंदर तो यही दिया गया है कि कारूरा साफ़ होगा क्योंकि जो मादा है तो वो दिमाग की तरफ चढ़ जाता है। और फिर सफ़रा का रंग हम सभी को पता है कि सफ़रा जो होता है तो वो ज़र्द होता है। तो जब भी सफ़रा का गलबा होगा तो फिर बदन की जो रंगत है तो वो जर्दी माइल हो जाती है, और इसीलिए इस बीमारी के अंदर सुदाए सफरावी में जो चेहरे की रंगत है तो वो जर्दी माइल हो जाएगी। ये इसकी मुख्तसर सी अलामत है जो याद रखने में बहुत ही आसान है। अब इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। तो इसका इलाज किस तरह से करेंगे। इसका इलाज बहुत सिंपल सा है कि जोशानदाए हलीला के ज़रिए सबसे पहले सफ़रा का इखराज करवाएंगे। अब जोशानदाए हलीला क्या है, इसका फार्मूला यहाँ पर दिया गया है। इसके अंदर कुछ चीज़ें जो शामिल की जाती हैं तो वो यहाँ पर नोट की हुई है। हलीला ज़र्द है, हलीला काबुली है। हलीला ज़र्द और हलीला काबुली के अंदर फ़र्क क्या है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हलीला ज़र्द जो होता है तो जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको हलीला काबुली कहते हैं, तो ये कोई अलग सी चीज़ नहीं होती। और हलीला ज़र्द जो होता है तो वो छोटा होता है साइज़ में।
आलू बुखारा शामिल करेंगे, मवीज़ मुनक्का होगा, उन्नाब, असलसूस, तमर हिंदी और सपिस्ता। ये तमाम जितनी भी दवाएं हैं तो इन सबको पानी के अंदर जोश देंगे और उसके अंदर फिर तुरंजबीन, शीरखिश्त और शीरा खयार शंबर हल करेंगे। तो ये हो जाएगा तैयार जोशानदाय हलीला। ये एक फार्मूला आपको सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारना है, रट्टा मारने के अलावा कोई और दूसरा आपके पास में इसके लिए इलाज नहीं है। बस यहाँ पर एक चीज़ ये देख लीजिए कि एक यहाँ पर शीर खिश्त लिखा है, शीर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और शीरा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर हमको बताइए कि शीर और शीरा दोनों के अंदर फ़र्क क्या होता है। दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन तकरीबन इसको एक दूसरे से एक जगह पर रिलेट भी किया गया है। अगर आप एक किताब है जामिउल अदविया अगर वो पढ़ते हैं तो दोनों को थोड़ा सा एक दूसरे से रिलेट करके वहाँ पर बताया गया है। जब ये दे देंगे, सफ़रा का इखराज हो जाएगा, तो उसके बाद में मिजाज में तब्दीली करेंगे। मिजाज में तब्दीली कैसे करेंगे, तो दिमाग में ठंडक पहुँचाएंगे। तो सीधी सी बात है कि ये सुदाए सफरावी है, दिमाग के अंदर हरारत बढ़ गई है, इसलिए अब हमको अगर मिजाज को तब्दील करना है तो इसका मतलब उसके अब दिमाग के अंदर हमको ठंडक पहुँचाना है, बुरूदत को वहाँ पर बढ़ाना है। तो क्या करेंगे कि ठंडी चीज़ें और ठंडी तदाबीर इख्तियार करेंगे। और वो कौन कौन सी होगी, तो तिला होंगे, सूतात होंगे और लखलखे होंगे। इसके बारे में एक पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया है। तिला क्या होता है, सूत क्या होता है, लखलका क्या होता है, ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इलाज भी तदबीर के अंदर हमने इसको पढ़ रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जोशानदाय हलीला के ज़रिए से सफ़रा का इखराज करेंगे। जब सफ़रा का इखराज हो जाएगा तो उसके बाद में फिर मिजाज में तब्दीली करेंगे और दिमाग के अंदर ठंडक पहुँचाएंगे। और इसके लिए ठंडी चीज़ें भी इस्तेमाल करवाएंगे, ठंडी तदाबीर इख्तियार करवाएंगे, जैसे तिला है, सूतात हैं और लखलखे हैं। ये तमाम चीज़ों के ज़रिए से दिमाग में ठंडक पहुँचाएंगे। और सबसे आखिर में ये बताया गया है कि अब सुदाए दमवी और सुदाए सफरावी, ये दोनों भी मैंने आपको बताया कि सुदाए हार है, गर्म सरदर्द है ये, और इसीलिए इनका जो उसूल इलाज है तो वो सुदाए हार के तरह से होता है। तो सुदाए हार के अंदर हमने उसूल इलाज बुनियादी देखा था। उसूल इलाज तो इसका जो बुनियादी होता है किसी भी सुदाए हार का, वो ये है कि हमको ठंडी दवाएं, ठंडी तदाबीर, ठंडी ग़िज़ाएँ इख्तियार करनी है। मरीज़ को ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करवानी है, ऐसी चीज़ें कि जिनसे बदन के अंदर ठंडक बढ़ जाए। तो सुदाए दमवी और सुदाए सफरावी दोनों का जो उसूल इलाज होता है तो वो सुदाए हार की तरह ही होता है, कुछ अलग से इसके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग एक मरतबा सुदाए हार फिर से देख लीजिए, या फिर किताब वगैरह के अंदर से इसका आप इसकी स्टडी कर सकते हैं, उसका मुताला कर सकते हैं। वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि सुदाए हार का उसूल इलाज क्या होता है। ये एक बहुत ही शॉर्ट सा टॉपिक है जो आज हमने इस लेक्चर के अंदर देखा है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप और भी हमारे दूसरे जो वीडियोस है, जो मुआलजात के ऊपर मैंने बनाए हैं या फिर उमूर तबैया के ऊपर भी बनाए हैं, कुछ और जनरल टॉपिक्स भी इसके ऊपर बनाए हैं मैंने, तो आप उन टॉपिक्स को, उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ में उनको शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।